गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फलनों का संयोजन, दो फलनों को हमें संयोजित करना है। जैसे यदि हमारे पास एक फंक्शन है f जो a से b में परिभाषित है। एक फलन क्या दिया है हमें, f जो a से b में परिभाषित है, और दूसरा फलन दिया है हमारे पास g जो b से c में परिभाषित है। दो फलन हैं, एक f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है। तो इन दोनों फलनों का संयोजन गॉफ के द्वारा निरूपित करते हैं। इन दोनों फलनों के संयोजन को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, गॉफ के द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि a से c में परिभाषित होता है। जो किस में परिभाषित होता है, a से c में परिभाषित होता है। मतलब f का और g का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा, गॉफ, g ऑफ fx। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, g ऑफ fx। मतलब हमें g के अंदर किस फलन को रखना है, fx को रखना है। g के अंदर किसको रखेंगे, fx को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x बिलोंग्स टू है, x बिलोंग्स टू तो क्या होगा, a होगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा, a, क्योंकि fx है तो जो डोमेन है वो किसकी होगी, x की होगी, वो f की होगी, और f की डोमेन क्या है, a है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, a। और g ऑफ fx मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये g के लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो g का जो परिसर है वो क्या है, c है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गॉफ x जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, c होगा। बिलोंग्स टू मतलब इसका जो परिसर होगा, गॉफ का जो सहप्रांत होगा वो क्या होगा, c होगा, और इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, a होगा। तो अब g ऑफ fx के लिए कंडीशन, अगर इन केस सपोज कि x g का जो डोमेन है, जैसे मैं यहाँ पर आपको जैसे समझाता हूँ, जैसे हम लिखते हैं g ऑफ fx, g ऑफ fx मतलब g में x के स्थान पर किसको रखा गया है, fx को। g के अंदर x के स्थान पर किसको रखा है, fx को। तो यहाँ पर मैंने जैसे fx लिख लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, gx। ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि गॉफ कब परिभाषित होता है और फॉग कब परिभाषित होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि मैं इस fx को कहाँ पर रख रहा हूँ, इस x की जगह। ध्यान से देखेंगे, x क्या है, f का प्रांत है, लेकिन पूरा fx क्या है, परिसर है। मतलब ये अगर हम fx को x की जगह लेके जा रहे हैं, मतलब परिसर को g के कहाँ लेके जा रहे हैं, प्रांत की जगह। g के कहाँ, किसके अंदर लेके जा रहे हैं, प्रांत में लेके जा रहे हैं। अगर सपोज करो कि fx का परिसर x के प्रांत से बड़ा है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये x है और ये क्या है, fx है। x तो प्रांत होता है और ये fx पूरा क्या होगा, f का परिसर होगा। f का क्या होगा, परिसर। अगर हम पूरे fx को g में x के स्थान पर लेके जा रहे हैं, मतलब प्रांत की जगह लेके जा रहे हैं,
किसकी जगह लेके जा रहे हैं, प्रांत की जगह। एफ के परिसर को जी के किसकी जगह रख रहे हैं, प्रांत की जगह। अगर इन केस परिसर बड़ा हो तो ये प्रांत के अंदर जाएगा ही नहीं, तो निश्चित बात है गॉफ जो होगा वो परिभाषित नहीं होगा, गॉफ परिभाषित नहीं होगा। तो सबसे पहली इसमें कंडीशन होती है कि गॉफ तभी परिभाषित होगा जब एफ का परिसर जी के प्रांत का क्या हो, सबसेट हो, जी के प्रांत का क्या हो, सबसेट हो। ऐसे ही अगर हम फॉग निकालें, जैसे जी एक्स को एक्स की जगह लेके आए, तो अब ये एक्स जो है वो एफ का क्या है, प्रांत है, और ये पूरा जी एक्स जाएगा तो ये क्या होगा, परिसर। मतलब फॉग कब परिभाषित होगा, जब जी एक्स का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय हो। किसका उपसमुच्चय हो, एफ के प्रांत का उपसमुच्चय हो, तभी ये इसका क्या होगा, फॉग परिभाषित होगा, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगा। ये तो मैंने आपको अभी समझाया है, मैं अभी आपको ये नोट कराऊंगा। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, 2-3 सेट्स लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ये ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। तो एफ किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, और जी किससे किस में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है। तो इनका जो संयोजन होगा गॉफ, गॉफ एक्स को ही हम इस टाइप से लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो इनका जो फलनों का जो संयोजन होगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा। तो फलनों के संयोजन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि यदि f a से b में एवं g b से c में परिभाषित दो फलन दिए गए हैं, क्या लिखेंगे, यदि f a से b में एवं g b से c में परिभाषित दो फलन दिए गए हैं, तो इन फलनों का संयोजन संयोजित फलन a से c में परिभाषित होगा। किस में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा, जिसे हम गॉफ से निरूपित करते हैं। जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, गॉफ से निरूपित करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट करना, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि एफ ए से बी में एवं जी बी से सी में परिभाषित दो फलन दिए गए हों, तो इन दोनों फलनों का संयोजन फलन ए से सी में परिभाषित होगा। किससे किस में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा, जिसे गॉफ GOF गॉफ द्वारा निरूपित करते हैं। और एक ये आपको 3 सेट बनाकर एक रिलेशन इस टाइप से शो अप करना है। ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है। अब हम कंपोजिशन फंक्शन के लिए प्रतिबंध पढ़ेंगे कि प्रतिबंध क्या होते हैं। प्रतिबंध, जैसा अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गॉफ के लिए जी ऑफ एफ एक्स के लिए एफ का परिसर जी के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, और फॉग के लिए एफ ऑफ जी एक्स के लिए जी एक्स का परिसर एफ के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। तो यही प्रतिबंध होते हैं कि एफ ए से बी में परिभाषित है और जी बी से सी में परिभाषित दो फलन हैं। पहली कंडीशन, गॉफ एक्स को ही हम लिखते हैं
कैसे निरूपित करते हैं? गॉफ एक्स को ही हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स परिभाषित होगा यदि ध्यान से देखेंगे कि f का परिसर सबसेट होगा g के प्रांत का। f का परिसर सबसेट क्या किसके होना चाहिए? g के प्रांत का। तब क्या परिभाषित होगा? गॉफ परिभाषित होगा। नेक्स्ट नंबर फॉग एक्स को हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स परिभाषित होगा यदि, अब जी एक्स एफ के अंदर किसको लेके जा रहे हैं? जी को। तो निश्चित बात है जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो जी का परिसर सबसेट होगा एफ के प्रांत का। ये कंडीशंस होती हैं, प्रतिबंध होते हैं फॉग और गॉफ के लिए कि फॉग कब परिभाषित होगा और गॉफ कब परिभाषित होगा। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम फॉग कैसे निकालेंगे और गॉफ कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, हमें दो फलन दिए गए हैं एफ आर टू आर में वास्तविक में डिफाइन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी आर टू आर में डिफाइन है जी एक्स बराबर है 2x प्लस 1। अब हमें इसका कंपोजिशन निकालना है, फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। मतलब फॉग ज्ञात करेंगे और गॉफ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखना, अब हम फॉग ज्ञात करते हैं एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखेंगे, हमें f में x के स्थान पर मैंने किसको रखा है? यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ इसकी तुलना करेंगे, x के स्थान पर क्या आ गया? gx आ गया। x के स्थान पर क्या आया? g है। अगर x के स्थान पर यहाँ पर gx आया तो निश्चित बात है x के स्थान पर यहाँ भी क्या आना चाहिए? gx आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? gx। अब x का स्क्वायर है तो gx का भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया और ये -1। अब gx की वैल्यू क्या है आपकी? 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम 2x प्लस 1 रख देंगे। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या आ जाएगा? 4x और -1। 1 से ये 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो इस टाइप से हमने क्या निकाला? फॉग। अब हम निकालेंगे गॉफ इसी का। ध्यान से देखेंगे, गॉफ एक्स को कैसे लिखते हैं हम? जी ऑफ एफ एक्स। अब आप देखें कि जी एक्स और ये जी ऑफ एफ एक्स, मतलब x के स्थान पर मैंने किसको रखा है? एफ एक्स को। x के स्थान पर किसको रख रहे हैं हम? यहाँ पर एफ एक्स को रखेंगे। तो जब हम यहाँ x के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो एफ एक्स आएगा तो इसको मैंने लिख दिया 2fx प्लस 1। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर -1। तो एफ एक्स को रख देंगे एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर -2 और प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर -1। तो देखें इधर, ये इस टाइप से हम फॉग निकालेंगे और गॉफ निकालेंगे। यहाँ पर एक गुणधर्म की भी हम बात करते हैं। गुणधर्म, पहला जो गुणधर्म है आपका कि दो फलनों का संयोजन कभी भी
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो फलनों का संयोजन कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब फॉग बराबर नहीं होता है किसके, गॉफ के। फॉग बराबर नहीं होता है किसके, गॉफ के। लेकिन इन केस कभी किन्हीं फलनों के लिए कभी ये पॉसिबल हो भी जाता है कि फॉग इक्वल टू क्या हो जाता है, गॉफ। लेकिन परंतु प्रत्येक फलन के लिए फॉग इक्वल टू गॉफ नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दो फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसको आप नोट करें। पहला गुणधर्म क्या था आपका, पहला गुणधर्म भी आप नोट कर लेंगे कि दो फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और ये आपके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल है। सो आप इसको नोट कर लें, फिर देन हम नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन। पहला गुणधर्म मैंने क्या बताया था कि दो फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाया था, उसमें फॉग इज़ नॉट इक्वल टू क्या था, गॉफ था। तो दो फलनों का संयोजन कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कभी अब कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ केस में ये फॉग इक्वल टू क्या हो जाता है, गॉफ हो भी जाता है। लेकिन परंतु प्रत्येक कंडीशन में प्रत्येक फलन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड नंबर आता है कि जैसे दिया है एफ, जी और एच, तीन फलन दिए गए हैं हमें। कितने फलन दिए गए हैं, तीन। तो फलनों का संयोजन सहचर नियम का पालन करता है। फलनों का संयोजन किसका पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है। मीन्स एफ ओ जी ओ एच एक्स बराबर होता है एफ ओ जी ओ एच। मतलब तीन फलनों का संयोजन सहचर नियम का क्या करता है, पालन। इसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी पहले ले लो आप, जी ओ एफ ओ एच, जी ओ, इधर भी हम इसी टाइप से। तो कई टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। इस पर आपका एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो हम उसको भी आगे करेंगे। तो क्या यहाँ पर सेकंड गुणधर्म क्या है कि तीन फलनों का संयोजन सहचर नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर गुणधर्म बहुत मोस्ट है, सो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। थर्ड गुणधर्म काफ़ी मोस्ट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। थर्ड, यदि f ए से बी में एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादक है, एवं G बी से सी में एकैकी आच्छादक है। अगर F एकैकी आच्छादक है और G भी एकैकी आच्छादक है तो गॉफ भी एकैकी आच्छादक होगा। ये गुणधर्म है, ये अच्छा गुणधर्म है। ये राजस्थान बोर्ड में आपके में एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे इस साल एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 में, जिसमें इन्वर्स की एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रूव कराई थी। ऐसे ही इसकी थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी मोस्ट है, तो आप इसका प्रूफ देखेंगे ध्यान से।
यहाँ पर ध्यान दें कि एफ ए से बी में कैसा है, एकैकी आच्छादक है। जी बी बी से सी में कैसा है, एकैकी आच्छादक है। मतलब इसके बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है ए में, और सी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब किस में है, बी में है। और एक का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब है। तो एफ एकैकी है और जी एकैकी है। अब मैंने माना गॉफ जो होता है, गॉफ ए से सी में परिभाषित होता है। किससे किस में परिभाषित होता है, ए से सी में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 1 की। ध्यान से देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट। मैंने कल आपको एकैकी चेक करना बताया था कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो लास्ट में x1 बराबर x2 प्रूव करना पड़ता है। तो फलन कैसा होता है, एकैकी होता है। तो मैंने मान लिया कि माना x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए। अब दो एलिमेंट जो लिए जाते हैं x1 और x2, वो हमेशा डोमेन में से लिए जाते हैं। किस में से लिए जाते हैं, डोमेन में से। तो x1, x2 बिलोंग्स टू a। अब वहाँ पर था f ऑफ x1। अब यहाँ पर हम गॉफ को प्रूव कर रहे हैं, एकैकी आच्छादक होगा। तो गॉफ g ऑफ fx1 बराबर होगा g ऑफ f ऑफ x2। अब आप यहां पर देखें कि गॉफ पहले से ही आपको एकैकी आच्छादक गिवन है। g जो है वो कैसा है, 1/1/2 है। अगर g 1/1/2 है तो निश्चित बात है कि f ऑफ x1 ये पार्ट g के लिए किसका काम कर रहा है, x1 का। और ये f ऑफ x2 g के लिए किसका काम कर रहा है, x2 का। तो अगर g 1/1 है तो निश्चित बात है g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2 तभी होगा जब fx1 बराबर किसके होगा, fx2 के। ध्यान से देखेंगे हम क्या लिखते हैं कि g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2, तो x1 बराबर क्या होगा, x2, 1/1 की कंडीशन। तो अब आप यहाँ पर देखें कि x1 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, fx1, और x2 की जगह क्या आ रहा है, fx2। तो ये x1 है और ये क्या है, x2, और g कैसा है, 1/1 है। तो निश्चित बात है fx1 बराबर क्या होगा, fx2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि fx1 बराबर किसके होगा, f ऑफ x2 के। क्लियर। अब यहां पर आपको यह भी गिवन है कि f भी 1/1 है, चूंकि f भी कैसा है, 1/1 है। अगर f 1/1 है तो f ऑफ x1 बराबर क्या है, f ऑफ x2। तो x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। तो यहां पर आप देखो कि हमने लिया था गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2, और लास्ट में क्या प्रूव कर दिया, x1 बराबर x2। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गॉफ x 1/1 है। गॉफ x कैसा है, 1/1 है। ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। हम सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि गॉफ g ऑफ fx एक एकैकी फलन है और आच्छादक है। तो मैंने इसके दो एलिमेंट लिए, गॉफ के प्रांत के दो अवयव ले लिए, x1 और x2 बिलोंग्स टू a। अब मैंने रखा कि x1 बराबर x1 और x2 दो एलिमेंट लिए। इसके लिए मैंने रखा कि गॉफ x1 बराबर क्या है, गॉफ x2 है। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं और लास्ट में हम प्रूव करेंगे x1 बराबर x2। अब g ऑफ f ऑफ x1 बराबर g ऑफ f ऑफ x2। अब g 1/1 है, अगर g 1/1 है तो fx1 बराबर किसके होगा, fx2 के। और अगर f 1/1 है तो x1 बराबर क्या होगा, x2 के। तो गॉफ ऑफ x कैसा हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आच्छादक की। ध्यान से देखेंगे हम कि ऑन टू के लिए बात करेंगे।
अगर हम ए के एलिमेंट x में ए के एलिमेंट रखेंगे तो हमें किसके एलिमेंट मिलेंगे, b के, क्योंकि f कैसा है, ऑन टू है, और b के सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम a के एलिमेंट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, b। और ऐसे ही अगर हम g में b के एलिमेंट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा। हमें सिद्ध करना है कि गॉफ ऑफ a बराबर क्या होगा, c होगा। अब मैंने यहाँ पर लिया g ऑफ गॉफ x, g ऑफ एफ एक्स। अब x की जगह मैंने a रख दिया, डोमेन का एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, g ऑफ एफ ऑफ a। और g ऑफ एफ ऑफ a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और gb किसके इक्वल है, c के। तो यहाँ से आप देखो कि मैंने x की वैल्यू a समुच्चय से रखी और हमें किसकी वैल्यू मिली, c की वैल्यू मिली। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि गॉफ कैसा होगा, ऑन टू होगा। कैसा है, ऑन टू है। और f ऑफ a बराबर b क्यों लेंगे कि f कैसा है, ऑन टू है, और g ऑफ b बराबर c कैसे लेंगे कि gb कैसा है, ऑन टू है। तो लास्ट में अपने प्रूव कर दिया कि गॉफ b कैसा होगा, ऑन टू होगा। ये अच्छा गुणधर्म है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, सो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। चौथा, फोर्थ नंबर गुणधर्म होता है फोर्थ गुणधर्म क्या आता है कि किसी फलन का किसी तत्समक फलन के साथ संयोजन, किसी फलन का किसी तत्समक फलन के साथ संयोजन जो होता है वह स्वयं फर्स्ट वाला फलन होता है। जो पहले हमने, जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि f जो है वो a से b में परिभाषित है। f कोई एक फलन है और एक तत्समक फलन है i a जो a से a में परिभाषित है। ये कौन सा फलन है, तत्समक फलन है। तो f का i के साथ संयोजन f होगा, f का i के साथ संयोजन क्या होगा, f होगा। तो ये फोर्थ नंबर गुणधर्म है कि अगर हम निकालते हैं फॉग f o i a, f ऑफ आई ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ आई ए रखेंगे। और एक तत्समक फलन क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। मतलब f ऑफ, आपने f का i के साथ तत्समक निकाला और वापस क्या आ गया, f आ गया। तो ये याद रखना है आपको कि f किसी फलन का अगर हम किसी तत्समक फलन के साथ संयोजन लेते हैं तो स्वयं वही फलन आएगा जिसका आपने तत्समक फलन के साथ क्या लिया है, संयोजन लिया है। तो ये फोर्थ गुणधर्म होता है। तो आज हमने कंपोजिशन फंक्शन पढ़ लिया है, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली, प्रतिबंध के बारे में बात कर ली और डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ इसको कॉपी पर नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे और भी स्टूडेंट्स देख सकें। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 में 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।